15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी और उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसा विस्फोट जिसने कॉकरोच जैसे शब्द को एक डिजिटल राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। अब भारत के न्याय के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब अदालत की एक टिप्पणी के जवाब में युवाओं ने मीम नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी हो। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। दरअसल मामला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में फर्जी कानून की डिग्रियों से जुड़े एक केस की सुनवाई से। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह है जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, फिर वो मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सबको अटैक करते हैं। बस यहीं से सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। लाखों युवाओं ने इस टिप्पणी को बेरोजगारों, एक्टिविस्ट और सवाल पूछने वाले युवाओं का अपमान बताया। ट्विटर पर #कॉकरोच ट्रेंड करने लगा। इंस्टाग्राम पर मीम्स की बाढ़ आ गई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक नया कंटेंट भी मिल गया। किसी ने लिखा कि अब नौकरी मांगोगे तो कॉकरोच कहलाओगे, तो किसी ने कहा कि आरटीआई डालना अब कीट विज्ञान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन मामला तब और ज्यादा बड़ा हो गया जब सीजेआई सूर्यकांत को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया है। उनका निशाना बेरोजगार युवा नहीं बल्कि फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में घुसने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है, वे विकसित भारत के स्तंभ हैं। लेकिन इंटरनेट की अदालत फैसला सुना चुकी थी और फिर एंट्री हुई अभिजीत दिपके की। अमेरिका के बॉस्टन शहर में पढ़ाई कर रहे अभिजीत दिपके ने गुस्से और व्यंग के बीच एक ट्वीट किया, What if all the cockroaches comes together? यानी कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। शायद अभिजीत ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये लाइन अगले 48 घंटों में एक डिजिटल राजनीतिक आंदोलन की नींव बन जाएगी। जेन ज़ी यूजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, बेरोजगार युवा, पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट सब इस लाइन से जुड़ते चले गए। अब अभिजीत बताते हैं कि ट्वीट पर सैकड़ों रिस्पॉन्स आए। लोग कहने लगे कि अब साथ आना पड़ेगा, अब आवाज बनानी पड़ेगी। और फिर 16 मई को लॉन्च हुई कॉकरोच जनता पार्टी। इससे जुड़ी हुई एक वेबसाइट भी बनाई गई, cockroachjntaparty.organization। अब टैगलाइन थी वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी कि आलसी और बेरोजगारों की आवाज। लेकिन इस पार्टी की सबसे अलग बात थी इसका व्यंग्यात्मक अंदाज। पार्टी ने खुद को बताया सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी, यानी कि भारत की राजनीति में पहली बार लेजी भी आधिकारिक विचारधारा बन गया है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा कि हम यहाँ दूसरा पीएम केयर्स बनाने नहीं आए हैं, न टैक्स के पैसे पर दावोस घूमने। हम सिर्फ पूछने आए हैं कि पैसा आखिर गया कहाँ। यानी पूरा आंदोलन व्यंग, मीम कल्चर, डिजिटल एक्टिविज्म और राजनीतिक गुस्से का मिश्रण बन चुका था। अभिजीत कहते हैं कि हमें और मेरे दोस्तों को वेबसाइट बनाने में मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगे। एआई की मदद से डिजाइन तैयार हुआ, लेकिन हमें नहीं पता था कि लोग इसे इतना गंभीरता से ले लेंगे। लेकिन लोग सचमुच गंभीर हो गए। 48 घंटे के भीतर एक्स पर 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा लोग और सदस्यता 50,000 पार। इसी के साथ आरटीआई एक्टिविज्म अंजलि भारद्वाज घोषणा पत्र से जुड़ गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सांसद कीर्ति आजाद ने भी दिलचस्पी दिखाई। अब ये सिर्फ मजाक नहीं रह गया था बल्कि एक डिजिटल राजनीतिक चर्चा का मंच बन चुका था। फिर आया सीजेपी का घोषणा पत्र और यहीं से ये इंटरनेट पर पूरी तरीके से फट पड़ा। घोषणा पत्र में लिखा गया, अगर सीजेपी सत्ता में आई तो रिटायरमेंट के बाद कोई सीजेआई राज्यसभा नहीं जाएगा। अगर किसी का वोट डिलीट हुआ तो चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगेगा। महिलाओं को संसद और कैबिनेट में 50% आरक्षण मिलेगा। इसी के साथ अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द होंगे। दल बदल करने वाले नेताओं को 20 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। यानी घोषणा पत्र में व्यंग भी था, गुस्सा भी था और सिस्टम पर तीखा हमला भी था। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हुई इसकी मेंबरशिप कंडीशंस। मेंबरशिप पर लिखा गया था बेरोजगार, मजबूरी से, पसंद से या फिर सिद्धांत से, आलसी, शारीरिक रूप से, मानसिक नहीं, क्रॉनिकली ऑनलाइन कम से कम 11 घंटे रोज, वहीं प्रोफेशनल, रेंटर, जब तक बात सच्ची और तीखी हो। यानी सीजेपी ने उन तमाम चीजों को पहचान बना दिया जिन्हें आमतौर पर समाज ताना बनाकर इस्तेमाल करता है। 18 मई को पार्टी ने ऑनलाइन मीटिंग भी बुलाई। नाम रखा गया रोचक सत्संग। रोचक यानी कि कॉकरोच। इस ऑनलाइन मीटिंग में हजारों युवा जुड़े। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, राजनीतिक निराशा, सिस्टम पर अविश्वास, हर मुद्दे पर
खुलकर बातचीत हुई। इस मीटिंग में अभिजीत दिपके ने कहा कि मैं नेता नहीं बनना चाहता था, मैं अपनी फोटो तक नहीं डालता था, लेकिन लोगों ने इसे इतना गंभीरता से ले लिया कि मुझे आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत का जेन ज़ी इस वक्त सबसे ज्यादा निराश पीढ़ी है। इस पीढ़ी ने कोरोना में पढ़ाई खोई, इसी के साथ रोजगार को सिकुड़ते हुए देखा और पेपर लीक भी झेला। उन्होंने यह भी साफ किया कि सीजेपी किसी हिंसक आंदोलन की तरह नहीं है। वहीं पार्टी ने बयान जारी किया कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हमें असामाजिक तत्व साबित करने की कोशिश होगी, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाएंगे। यानी जो चीज एक वायरल टिप्पणी से शुरू हुई वो अब डिजिटल असंतोष का प्रतीक बन चुकी थी। यह सिर्फ मीम नहीं था, यह सिर्फ मजाक नहीं था, यह उस पीढ़ी का व्यंग था जो खुद को लगातार अनसुना महसूस कर रही है। एक ऐसी पीढ़ी जो कह रही है अगर सवाल पूछना कॉकरोच होना है तो शायद अब सारे कॉकरोच एक साथ आ चुके हैं।